अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च में नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ टूल सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कट, CUT कट। कट का क्या मतलब होता है? कट का मतलब कोई टेक्स्ट एक जगह से हम कट करके दूसरी जगह पर पेस्ट कर दें, इसको कट बोलते हैं। एग्जाम्पल, मैंने लिखा है टेक्स्ट APP ऐप। अब इसको हम कट करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और आपको कट का इधर ऑप्शन आ रहा है। इस तरह से कट होके दूसरी जगह पर हम पेस्ट कर देंगे ऐसे। तो क्या होगा, टेक्स्ट वहाँ से कट हो जाएगा, दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कट पेस्ट। ये हमारे पास पेस्ट लिखा हुआ है। पेस्ट का मतलब होता है पेस्ट करना। इसी तरह से हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कॉपी। अगर जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम कॉपी करेंगे। सेकंड नंबर पर आइकन कॉपी का है। उसके बाद हम जिस कॉलम पर भी लाके सेल में आके पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसकी कॉपी आ जाएगी। पहले वाला टेक्स्ट वहीं पर होगा, उसकी कॉपी आ जाएगी ऐप। इसी तरह से अगर हम एक से ज़्यादा कॉपियाँ करना चाहें तो हम ज़्यादा सेल सेलेक्ट करके उसमें पेस्ट कर देंगे तो वो ज़्यादा पेस्ट कॉपियाँ आ जाएंगी हमारे पास। इस तरह से कॉपी पेस्ट, कट करने के बाद भी पेस्ट होता है और कॉपी करने के बाद भी पेस्ट होता है। इन दोनों में फ़र्क ये है, कट में सिर्फ एक ही टेक्स्ट आएगा और कॉपी में हम एक से ज़्यादा कॉपियाँ कर सकते हैं। इसी के साथ आगे ऑप्शन आ रहा है फिल। फिल का ऑप्शन भी हमें इस बार में हमें मिल जाता है। जैसे ऐप लिखा हुआ है, हम इसको क्लिक करेंगे, ऊपर फिल आ रहा है फिल, तो इसको यूँ सेलेक्ट करेंगे तो ये भी इसी तरह से फिल हो जाएगा। और फिल हमें कहाँ काम आता है, अगर हमने काउंटिंग लिखनी हो 1 2, अब दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फिल के ऑप्शन पर जाएंगे और यूँ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से हमारी काउंटिंग बढ़ती जाएगी। इस तरह से हमें एक एक करके नहीं लिखना पड़ेगी, पूरी काउंटिंग हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से हम जिससे भी लिखेंगे, एक कॉलम छोड़ के लिखेंगे तो उसी तरह से हमारा फिल हो जाएगा कॉलम फिल। उसके बाद सेव का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, सेव। आप ऊपर देखें 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, इसमें सेव का ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो इसमें ऑटो सेव लगा हुआ है, हमारे ऑटो सेव लगाया हुआ है तो हमें फाइल को सेव करना नहीं पड़ा। जैसे हम फाइल क्लोज करेंगे तो ये खुद ही सेव हो जाएगी, लेकिन फाइल का नेम जो होगा वो चेंज नहीं होगा, वो वही नेम होगा। उसके बाद आता है सेव एज। दोबारा हम ऊपर जाएंगे 3 डॉट पर तो हमें सेव एज का ऑप्शन मिल रहा है। तो इसमें हमारे पास इंटरफेस कुछ चेंज है। इसमें हम फाइल की लोकेशन और नेम भी दे सकते हैं। जिस तरह ऊपर आपको नज़र आ रहा है दिस डिवाइस, हमने कोई भी प्लेस सेलेक्ट करनी है। दिस डिवाइस में कौन सी जगह पर हमने फाइल कहाँ रखनी है, हमने डॉक्यूमेंट में रखनी है तो इस तरह से डॉक्यूमेंट में चल जाएगी। फाइल का नेम हम भी चेंज कर सकते हैं, एक्सेल बुक एक्सेल
इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। इस तरह से आप फाइल सेव कर सकते हैं। तो सेव एज से हमारा फाइल का नेम चेंज हो सकता है। जहाँ पर ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है अंडू, अंडू का ऑप्शन ऊपर आपको तिरछा एरो नज़र आ रहा होगा। अगर हम कोई टेक्स्ट लिखकर उसको डिलीट कर दें, जैसे हमने डिलीट करना है, ये हमने डिलीट किया, अभी हमने गलती से डिलीट कर दिया हो, या अगर हमने वो टेक्स्ट को रिकॉल करना है, वापस लेके आना है, तो हम अंडू पर क्लिक करेंगे। देखें हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ था वापस आ गया। इसी तरह से अगर हम पूरा टेक्स्ट डिलीट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं वहाँ से, अगर हमने इस डेटा को वापस लाना है तो हम क्या करेंगे, अंडू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो हमारा एक्शन रिपीट हो जाएगा और टेक्स्ट वापस आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट में शेयर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट या फाइल को आगे शेयर करना हो तो क्लिक करें। तो इसी तरह से आप शेयर अटैचमेंट वर्कबुक कहाँ पर आपने शेयर करनी है, हम व्हाट्सएप करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो हम आगे शेयर कर सकते हैं फाइल। आज तक के लिए इतना ही। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।